The Apollo 17 crew included the first scientists to set foot on the moon. And the astronauts spent more than और साथ ही करीब 5 लाख पुरुष और महिलाओं का 10 सालों का काम भी अमेरिका और रूस के मुकाबले में। जब अपोलो 17 के अंतरिक्ष यात्री उड़ान वाली तब कई लोगों ने यही सोचा था कि हम लोग जल्द ही स्पेस रेस अब किसी प्राचीन इतिहास जैसा होता है। कुछ लोग अपोलो की उन खोजों को हमेशा याद करते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि ऐसे कोई मिशन कभी हुए ही नहीं। रोबोटिक एक्सप्लोरर ये अंतरिक्ष में हमारी आंखों और कानों का काम करेंगे। हमारे नजदीकी पड़ोसी की तस्वीर दी जिनसे हमें उतरने के लिए अच्छी जगह ढूंढने में मदद करेगी। सर्वेयर लैंडर्स और धीरे से तस्वीरें खींची और सर्वेयर्स में रोबोटिक भावने तथा अन्य उपकरण थे। उन्होंने चांद किन चीजों से बना है ये ढूंढने के लिए पृथ्वी पर तैनात इंजीनियर्स ने उन्हें कई किलोमीटर की दूरी तक रिमोट से चलाया और चांद की जमीन की तस्वीरें ली और चांद की मिट्टी ऐतिहासिक मिशन से पाई गई जानकारी और नमूनों का अभ्यास कराया। पर इन शुरुआत में आए मेहमानों ने हम सिर्फ उन विभागों के बारे में बताया जिन पर बोलते हैं और स्पष्ट चित्र पाने के लिए हमें चांद को उसकी कक्षा से देखने की जरूरत है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी चांद की परिक्रमा में अंतरिक्ष यान भेजे और हाल ही में चीन, भारत और जापान ने भी भेजे। परिक्रमा इन अंतरिक्ष यान में चांद को न देखी उसके जमीन पर मिले रसायनों का पतला बनाया है और एक जगह से दूसरी जगह होने वाले गुरुत्वाकर्षण के सूक्ष्म बदलावों का चांद पर सफर करने पृथ्वी से थोड़ा सा कम गुरुत्वाकर्षण महसूस करता है। आप अभी जो महसूस कर रहे हैं उसका चांद की गहराई से उठा भूकंप पृथ्वी को पूरी तरह से हिला सकता है। जब वो महीने में एक परिक्रमा पूरी करता है उसकी एक बाजू हमेशा पृथ्वी के सामने होती है। इसका मतलब है चांद की कई सारी जगहों पर 2 हफ्तों तक दिन की रोशनी होती है और 2 हफ्तों की रात होती है। सूरज की गर्मी को फांसने के लिए वातावरण की कमी होने की वजह से तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है और बाद में -150 डिग्री सेल्सियस से भी कम। चांद के यात्री को तापमान में होने वाला स्ट्रेस का सामना करना और चांद के हर एक हिस्से पर इस अंतरिक्ष यान के प्रहार के प्रभाव से करोड़ों वर्षों से सूरज की रोशनी से छिपे हुए द्रव्यों का बादल निकला। इस बादल के भीतर एयरक्रॉस डिटेक्टर्स को शुद्ध बर्फीला पानी मिला। ध्रुवों पर पाया गया पानी चांद पर लोगों के जीवन के लिए मदद कर सकता है। हम पानी पी सकते हैं और उसका उपयोग अनाज के लिए भी कर सकते हैं और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में उसका विघटन दूसरे विश्व में या उससे परे सफर करने में। पर चांद पृथ्वी से बहुत दूर है और सरकारों ने वहां तक सफर करने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए। क्या हम इससे बेहतर और किफायती रास्ता ढूंढ सकेंगे? तीन 3032 मैल असून सौर मालिकेतील हा सर्वात छोटा ग्रह आहे। बुध ग्रहावरचा
एक सूर्योदय पृथ्वीवरील 176 दिवसांनंतर होतो आणि बुध ग्रह आपल्या सौर मालेतील अत्यंत धोकादायक क्षेत्रात स्थित आहे. भयंकर तापमान आणि भीषण सौर वायू येथील वातावरणाला वारंवार नष्ट करतात. आश्चर्याची बाब ही की सौर मालेतील सगळ्यात गरम क्षेत्रात असताना देखील या ग्रहाचा ध्रुवीय प्रदेश बर्फाच्छादित आहे. इतक्या कठीण परिस्थितीमागे एक भयानक वातावरण उपस्थित आहे. बुध ग्रह सूर्याच्या जवळ असला तरी शुक्र ग्रह हा सौर मालेतील सर्वाधिक तापमान असलेला ग्रह आहे. शुक्राचा आकार आणि इतर घटक पृथ्वीशी मिळते जुळते असले तरीही हा ग्रह सौरमालेत आपण फक्त पृथ्वीलाच आपले घर म्हणून संबोधू शकतो. पृथ्वी त्याला खेळू नको पाठीमागं. प्रकृती इथे या पृथ्वीचे रक्षक त्याला खेळू नका रे. 4 अरब वर्षापूर्वी धरणीला एका मोठ्या वस्तूने दिलेल्या झटकेमुळे विखंडित झालेल्या पदार्थांपासून चंद्राची निर्मिती झाली होती. प्रेम आणि सौंदर्याचे प्रतीक बनून मध्ये विभाजित करते. पर्वतीय ग्रह व बर्फाच्छादित ग्रह ही रेषा ऍस्ट्रोइड किंवा क्षुद्रग्रह वर्तुळ म्हणून ओळखली. जबरदस्त तुफान आणि चक्री वादळांनी भरला आहे. बाहेरून पाहता या ग्रहाचा तळ दिसून येत नाही. हा ग्रह इतका मोठा आहे की सौर मालेतील इतर सगळे ग्रह यात सामावू शकतात. पाण्यापेक्षाही कमी आहे. तरीही सौर मालेतील ग्रहांच्या आकारमानाबाबतीत हा ग्रह दुसऱ्या स्थानी विराजमान आहे. बुध ग्रह आपल्या सौर मालेतील अत्यंत धोकादायक क्षेत्रात स्थित आहे. भयंकर तापमान आणि भीषण शुक्र ग्रहाचे तापमान 900 अंश फॅरनहाइट असून अनेक 76 दिवसांनंतर होतो आणि हा ग्रह सूर्याची एक परिक्रमा फक्त 88 दिवसातच पूर्ण करतो. सौंदर्याने विखूर नका. या सौंदर्यामागे एक भयानक वातावरण उपस्थित आहे. विषारी वायू तसेच अम्लयुक्त द्रव या वातावरणात पेक्षा भिन्न आहे. शुक्र ग्रहाचे तापमान 900 माझ्या शाळेचं नाव शारदा सुमंत्र माध्यमिक विद्यालय. आज आम्हाला पोलाद कंपनीने तारांगण दाखवलं. त्यामध्ये त्यांनी इतकं सुंदर विचार करून ते बनवलेलं होतं. आम्ही ते पुस्तकात बघत होतो ते आम्हाला तिथे जाऊन अक्षरशः स्वतः आम्ही अनुभवत होतो ते प्रत्येक गोष्ट. सगळे तारे त्यांची थोडक्यात पण अगदी आम्हाला समजेल अशी माहिती त्यांनी दिली. पोलाद कंपनीचे खूप खूप आभार.